एक ज़माने की बात है। फर्जिया की सल्तनत में मिडास नामी एक अमीर बादशाह रहता था। अपनी वसी दौलत के बावजूद बादशाह मिडास कभी मुतमिन नहीं था और हमेशा ज्यादा दौलत और माल के लिए तरसता था। एक दिन जब वो अपने शानदार महल में घूम रहा था, अपनी तमाम मलकियत से मुतमिन नहीं था, से शाही बागात के अंदर एक कदीम मज़ार नजर आ। हैरतज़दा बादशाह मिडास मज़ार के करीब पहुंचा और एक पुरस्कार शख्सियत को अपने सामने खड़ा पाया। ये देवता डिवनीसस था, जो एक आजिज मुसाफिर के भेस में था। बादशाह मिडास की सखावत और मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर डिवनीसस ने इसे अपनी मेहरबानी के बदले एक ही ख्वाहिश की पेशकश की, बगैर किसी हिचकिचाहट के। बादशाह मिडास की ख्वाहिश थी कि वो हर इस चीज़ को सोने में बदल दे जिसको वो छूता है, इस यकीन के साथ कि ये उसे लामुतनाही दौलत और खुशहाली लाएगा। किंग मिडास की बेलोस फितरत से खुश होकर डिवनीसस ने इसकी ख्वाहिश को मंजूर कर लिया और इसे खबरदार किया कि वो सुनहरी लम्स को दानिशमंदी से इस्तेमाल करे और लालच को इसके दिल में न जाने दे। अपनी नई ताकत से पुरजोश किंग मिडास ने बेताबी से उसे आजमाया, हर चीज को नजरों में छूटा और हैरत से देखता रहा जब ये चमकते हुए सोने में बदल गया। इसका महल सुनहरी रौनकों से चमक रहा था और उसने अपनी नई दौलत से लुत्फ उठाया। ताहम जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बादशाह मिडास की खुशी जल्द ही मायूसी में बदल गई। इसकी प्यारी बेटी शहजादी ओरिलिया गिले मिलने के लिए उसकी बाहों में पहुंची, लेकिन इसके खौफ से वो इसके लम्स में एक बेजान सुनहरी मुजस्समा बन गए। अपनी संगीन गलती का एहसास करते हुए किंग मिडास अपनी कीमती बेटी के जिया पर नदामत के कड़वे आंसू रोआ। अपनी हमाकत को खत्म करने के लिए परेशान और बेचैन बादशाह मिडास ने डिवनीसस से मुआफ़ी की इल्तिजा की और सुनहरी लम्स को उठाने की इल्तिजा की। इसके पछतावा और आजिज़ी से मुतासिर होकर डिवनीसस ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और उसे हिदायत की कि वो अपनी बेटी को बहाल करने और लानत को ख़त्म करने के लिए दरियाए पेकेटविलिस में अपने लालच को धोए। दरिया की तरफ भागते हुए किंग मिडास ने अपने आप को उसके ठंडे पानी में गर्क कर दिया, सुनहरी लम्स को धोया और अपने दिल को लालच से पाक किया। इसकी बेपनाह राहत और खुशी के लिए शहजादी ओरिया को जिंदगी बहाल कर दी गई और बादशाह मिडास ने दौलत और खुशी की हकीकी नौयत के बारे में एक कीमती सबक सीखा।